तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कितरेसु के टेम्पोरल इकोस के बारे में बताने वाला हूँ। अब यार उतना मत सोचो, जितना ही भारी ये टर्म है उतना ही आसान है इसका मीनिंग है। मतलब उतना भी आसान नहीं है, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। एंड आज की वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, आज की वीडियो में मेरे साथ है मैजिक काइतो जी। अब यार अगर तुम्हें इनके बारे में नहीं पता तो ये भी एक एनिमे ट्यूबर है और ये भी मेरी ही तरह एक पर्टिकुलर एनिमे के ऊपर वीडियो बनाते हैं। जिस तरह से मैं कितरेसु के साथ लॉयल हूँ उसी तरह से वो डिटेक्टिव कोनन के साथ लॉयल है। तो अब मैजिक काइतो जी तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आया हूँ AKFC भाई के चैनल पे। मैं जनरली डिटेक्टिव कोनन की वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैंने जब AKFC भाई के चैनल पे वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी कितरेसु के ऊपर कुछ बोलना चाहिए। तो मैं आ गया उनके चैनल पे। बचपन से मैं भी कितरेसु के बारे में थोड़े बहुत छोटे मोटे फैक्ट्स ढूंढता था, तो आज मैं उन्हीं फैक्ट्स को आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस तरह से स्टार्ट करने में मजा नहीं आया, मैं अपने स्टाइल में करता हूँ। तो आज किस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब यार इससे पहले कि मैजिक काइतो जी अपनी बनाई हुई थ्योरी तुम्हारे साथ शेयर करे, मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेम्पोरल इको क्या है। तो यार अगर तुम इसको गूगल करोगे तो यार इसका डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स निकल के आएगा, तो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बता देता हूँ। तो देखो, टाइम मशीन की बात करते ही एक बहुत ही अंडररेटेड सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। वो ये है कि अगर हम टाइम मशीन में पीछे जाके फ्यूचर चेंज करें तो जो हमारे आने वाला फ्यूचर होगा क्या वो प्री डिसाइडेड होगा या चेंजेबल होगा। तो यार आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो देखो, प्री डिसाइडेड फ्यूचर मतलब कि तुम टाइम मशीन में जाके कितने भी चेंजेस क्यों ना कर दो, पर जो होना है वो होके रहेगा, और जो चेंजेस तुम कर भी दोगे वो एक्चुअली में होने ही थे। इसका एक एग्जांपल देके मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें डोरेमोन के एक एपिसोड याद होगा जिसमें कि एक अमीर आदमी का रत्न चोरी हो जाता है। देन डोरेमोन और नोबिता उस घर में जाते हैं एंड पूरी रात बिताते हैं एंड वो देखते हैं कि कोई चोर नहीं आया। तो उस रत्न को या वो जो भी होता है उसको लेके टाइम में आगे आ जाते हैं एंड फिर डोरेमोन को ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो कोई चोर नहीं था, वो फ्यूचर से डोरेमोन और नोबिता जाके लेके आए थे। तो ये जो इवेंट है कि डोरेमोन और नोबिता जाके वो डायमंड ला रहे हैं, ये उनके टाइम मशीन में जाने से पहले ही डिसाइड हो गया था कि वो करेंगे। तो ये हो गया एक प्री डिसाइडेड फ्यूचर। डोरेमोन और नोबिता जाके वो रत्न लेके आते हैं, पर इससे पहले कि वो टाइम मशीन में जाके रत्न लेके आए उससे पहले ही वो रत्न प्रेजेंट टाइम से गायब हो जाता है। यानी कि ये चीज डिसाइडेड है कि वो लोग टाइम मशीन से जाएंगे एंड वो रत्न लेके आएंगे, इसीलिए इसे हम कहेंगे प्री डिसाइडेड फ्यूचर। एंड एक है चेंजेबल फ्यूचर, यानी कि मान लो कि कोई भी रत्न चोरी नहीं हुआ है एंड डोरेमोन और नोबिता जाते हैं एंड वहां से वो रत्न लेके आ जाते हैं, और जब वो रत्न लेके आते हैं उसके बाद जब वो अपने टाइम लाइन में आते हैं तब उन्हें दिखता है कि वो रत्न चोरी हो गया है, यानी कि उन्होंने जाके फ्यूचर को चेंज किया। तो यहाँ पे फ्यूचर चेंजेबल है। तो आई होप कि तुम समझ चुके हो, एक है प्री डिसाइडेड फ्यूचर और एक है चेंजेबल फ्यूचर। और आज की वीडियो में मैजिक काइतो जी यही प्रूव करेंगे कि कितरेसु में कौन सा फ्यूचर है, क्या वो चेंजेबल है या प्री डिसाइडेड। टाइम मशीन से या तो प्री डिसाइडेड फ्यूचर होगा या तो चेंजेबल फ्यूचर। तो देखते हैं कितरेसु में कौन सा फ्यूचर है। तो अब मैजिक काइतो जी तुम्हें ये प्रूव करके देंगे खुद की बनाई हुई थ्योरी के साथ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कितरेसु के टाइम मशीन के ऊपर। कितरेसु के सारे मिस्टीरियस गैजेट्स में टाइम मशीन सबसे ऊपर है, क्योंकि टाइम मशीन से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और कभी कभी तो हमें ऐसा भी दिखाया गया है कि कितरेसु की टाइम मशीन पास्ट के साथ साथ ही फ्यूचर में भी जा सकती है। अगर हम लोग अभी कितरेसु के पास्ट में जाने के बारे में सोचते हैं तो हमें पता है कि कितरेसु बहुत बार पास्ट में गया है और पास्ट में कुछ चेंजेस किए हैं। टाइम मशीन के पहले एपिसोड में ही कितरेसु और कितरेसु के टाइम मशीन के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीजें पता चलती हैं। एपिसोड के एकदम लास्ट में एल ने कितरेसु की बहुत मदद की थी टाइम मशीन से भागने के लिए। अगर ध्यान से सोचा जाए तो अगर कितरेसु उस समय जाता है, उसकी मदद कोई ऐसा आदमी करता है जो उस समय में रहता है, तो पास्ट तो बदल जाता है। तो फिर अब तो जो फ्यूचर बनेगा उसमें शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हर एक एपिसोड के एंड में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता जहाँ पे कुछ बड़ा चेंजेस हमें दिखाई देती है कि पास्ट में जाने की वजह से प्रेजेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है। एक और मिस्ट्री आती है। कितरेसु के एकदम लास्ट एपिसोड में हमें पता चलता है कि कोरोसुके हमेशा के लिए चला जाता है कितरेसु साइतामा के पास। कोरोसुके जाते जाते कितरेसु को ये बात बताता है कि अब से वो कितरेसु साइतामा के पास रहेगा, उनकी हिफाजत करेगा, उनकी इन्वेंशंस में मदद करेगा। और अगर कितरेसु साइतामा के पास कोरोसुके रह जाता है तो शायद कितरेसु साइतामा को इन्वेंशंस करने में और भी ज्यादा आसानी हो सकती है और फ्यूचर बदल भी सकता है। लेकिन ऐसा कुछ बड़े चेंजेस हमें कभी भी कितरेसु के शो में दिखाई नहीं गई है।
अगर हम इसे टाइमलाइन की थ्योरी से सोचे तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों अलग डायमेंशन में हैं। दोनों की टाइमलाइंस अलग हैं। तो अगर मैं पास्ट में कुछ चेंज करता भी हूँ तो फिर मेरे प्रेजेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इस तरह से सोचा जाए तो जब भी कित्रेक्सु पास्ट में जाता है, पास्ट में कुछ भी चेंजेस करता है, तो उस वाले पास्ट का जो फ्यूचर होगा वो अलग होगा। इस वाले प्रेजेंट से उसका कोई भी संबंध नहीं होगा। और फ्यूचर की बात करें तो जो फ्यूचर हमारा बनता है वो बनता है आज के ऊपर। मतलब आज मैं जो काम कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। सोचो, तुम्हारे पास दो काम है। एक है कल तुम्हारा एग्जाम है इसलिए तुम्हें पढ़ाई करनी है, और दूसरा तुम्हें खेलने जाना है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं। अगर तुम खेलने जाते हो तो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम पढ़ाई करते हो तो फिर तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो तुम पूरी रात पढ़ रहे हो एंड जब एग्जाम में जा रहे हो तब देख रहे हो वो सवाल आया है जो तुमने पढ़े ही नहीं, और तुम सोच रहे हो खेल ही लेता भाई, पढ़ के भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चुप रहता हूँ। इस थ्योरी का एक एक्सेप्शन है जो हमें पता चलता है एपिसोड 271 में, जहाँ पे टाइटैनिक वाले हादसे में एक छोटी बच्ची एक डॉगी की वजह से बच जाती है, लेकिन कित्रेक्सु गलती से उस समय में जाके उसी डॉगी को अपने साथ लेके आया था। मिस्टर बेंजो के पास से ये बात पता चलते ही कित्रेक्सु और उसके दोस्त उस समय में वापस चले जाते हैं और उस डॉगी को उस बच्ची के आसपास ही छोड़ के जाते हैं। इससे क्या होता है कि उस डॉगी ने आसानी से उस बच्ची को बचा लिया था। अगर कित्रेक्सु पास्ट से उस डॉगी को प्रेजेंट में नहीं ले जाता और एक ट्यूब के साथ वहाँ पे नहीं छोड़ता तो फिर शायद कभी भी वो डॉगी उस बच्ची को नहीं बचा पाता। तो इससे पता चलता है कि कित्रेक्सु टाइम में पीछे जाके अपने वाले प्रेजेंट को बनाया है। अगर इस तरह से सोचा जाए तो लास्ट एपिसोड में जब कित्रेक्सु साइतामा के पास जाता है और कोरोसुके वहाँ पे कित्रेक्सु साइतामा की रक्षा के लिए रह जाता है, अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होती तो फिर शायद कित्रेक्सु साइतामा दायाका को कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि तब उनका हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं था, उनकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था, हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। तो फिर अगर वो पकड़े जाते तो उनके सारे पुराने आविष्कार भी प्रेजेंट के कित्रेक्सु के पास नहीं पहुंच पाते। पहले ही उन्हें जला दिया जाता या फिर छीन लिया जाता। कोरोसुके जब डिसीजन ले लेता है कि वो कित्रेक्सु साइतामा के पास रह जाएगा, तभी ये बात कित्रेक्सु को भी पता चल गया था। इसलिए उसने कोरोसुके को कहा था यही रह के कित्रेक्सु साइतामा के साथ अपने सुनहरे फ्यूचर को बनाओ। मतलब अगर कोरोसुके कभी पास्ट में जाकर कित्रेक्सु साइतामा की मदद नहीं करता तो ऐसा प्रेजेंट कभी बनता ही नहीं जिसमें कोरोसुके को कित्रेक्सु ने बनाया है। तो जो कुछ भी चेंजेस कित्रेक्सु ने पास्ट में जाके किया था वो होना ही था। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो फिर आज हमें कित्रेक्सु के इतने इन्वेंशंस कभी देखने को नहीं मिलते। तो फिर ये एक ऐसा फैक्ट है कि कित्रेक्सु के लास्ट एपिसोड अगर नहीं होता तो फिर ये पूरी सीरीज कभी बन ही नहीं पाती। वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आज मैंने जो कुछ भी बोला सब मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे, तो फिर इसे दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी तरफ से इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। तो यार जैसा कि मैजिक काइतो जी ने बोला कि कित्रेक्सु का फ्यूचर एक प्री डिसाइडेड फ्यूचर है जिसे कि टाइम मशीन की मदद से चेंज नहीं किया जा सकता, और जो भी चेंजेस जाके कित्रेक्सु पास्ट में करता है वो होके ही रहना था, और वो चेंज हुआ है इसीलिए फ्यूचर वैसा है। तो इसीलिए उस चेंज से फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस चेंज को फ्यूचर कंसीडर करके रखती है। तो आई होप कि यार तुम्हें मैजिक काइतो जी के एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, और इनके चैनल का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यार एक बार जाके उनका चैनल जरूर से चेकआउट करना अगर तुम्हें डिटेक्टिव कोनन पसंद है तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।